अब चलिए आपको मौसम का हाल बताते हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा गया है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, तापमान बढ़ने का आसार है। उत्तर पश्चिम के जिलों में छा सकते हैं हल्के बादल। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी है। 22 से 23 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 10 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़, अलवर के कई इलाकों में पाला पड़ रहा है। सीकर, अलवर, फतेहपुर सबसे ठंडे शहर है इस समय। पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया है। बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू में कोल्ड वेव का भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का हाल राजस्थान के कई जिलों में आप देखिए, जहां पर ठंड ताबड़तोड़ पड़ रही है, वहां का तापमान 3 डिग्री या कहीं पर तो कोल्ड वेव जैसे कि झुंझुनू, जयपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, अलवर, यहां पर कोल्ड वेव है। ज्यादा जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर से चंद्रशेखर और धौलपुर से हरिवीर। चंद्रशेखर, जोधपुर के मौसम का हाल बताइएगा। देखिए, बात करें तो आज जो तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी सनेश ने अब तापमान जो है उसमें वृद्धि नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो हवाओं की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दर्ज की गई है। वही हवाओं में आर्द्रता जो है वो भी कम महसूस हुई। सुबह जो है सर्दी का आलम है और आज रीट की परीक्षाएं हैं। आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो चौराहों पर अपनी अपनी जो है परीक्षा केंद्र खोजते हुए नजर आ रहे हैं और अलाव का सहारा लेकर जो समय जो है अपना व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ से हो भैया आप? मैं जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर से? कहाँ पर सेंटर है, क्या तैयारी है? सेंटर मेरा पुष्टिगर है। तैयारी ठीक ही है जिस हिसाब से। सर्दी है जोधपुर में? सर्दी है भैया, ठीक ठाक सर्दी है। ठीक ठाक है, मतलब जैसलमेर तो ज्यादा है? हाँ, वहाँ पर तो ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है वहाँ पे तो। मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह आप जो है अलाव लगाकर और गर्मी लेने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो है कि सर्दी का मौसम है तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, सेंटर पहुँचने से पहले बीमार ना पड़ जाए, तो खुद का बचाव करना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं चौराहे पर जो तमाम ये स्टूडेंट्स हैं, कोई चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो कोई अलाव ताप कर जो है अपनी सर्दी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा चौराहा जो है अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है अपना अपने जो परीक्षा केंद्र है उसकी तरफ जाने लगे हैं। और कुछ स्टूडेंट से और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सर्दी में क्या हालात है जोधपुर शहर के। आप परीक्षा थोड़ी देने आए, परीक्षा देने आए हो? कहाँ से हो? जी सर, बलोत्रा से। बलोत्रा से? हाँ। कैसी ठंड है? ठंड ठीक है, बराबर है। कितने बजे पहुंच गए थे जोधपुर? हम तो जोधपुर रहते, रूम पे रहते हैं, ये बाहर से आते हैं, ये 5 बजे। आप कहाँ से हैं? मैं सिवाना से। सिवान से? कितने बजे आए थे जोधपुर? जोधपुर 6 बजे। शानदार ठंड है? हाँ, शानदार ठंड। आपके यहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ ज्यादा? हमारे यहाँ ज्यादा है ऐसे आपके यहाँ ज्यादा है। चलो, आपको आपकी ज्यादा मुबारक। कैसा तैयारी कैसी है परीक्षा? अच्छी है। अच्छी परीक्षा की तैयारी। भाई साहब, आप कहाँ से? जैसलमेर से। जैसलमेर से? कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? कल आ गए थे 10 बजे। ठंड कैसी लग रही है? ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बहुत जैसलमेर में ज्यादा ही ठंड है। बिल्कुल। आप भी जैसलमेर से? जी, जैसलमेर। कैसी तैयारी, कैसी? अच्छी है, मस्त तैयारी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं ज्यादातर जो है बाड़मेर, सिवाना, जैसलमेर उस तरफ के, और चूंकि वहां पर जोधपुर से ज्यादा ठंड रहती है तो उन्हें यहाँ ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। लेकिन राजस्थान में एक कहावत है, यानी कि जो मकर संक्रांति होती है उसको यहाँ पर तिल जो है संक्रांति भी कहते हैं, यानी कि तिल तिल कर अब दिन बड़े होंगे और तिल तिल करके अब जो है सर्दी भी कम हो जाएगी। तो वो क्रम जो है लगातार शुरू हो चुका है। 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, साफ नजर भी आ रहा है कि मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। धौलपुर से हरिवीर हमारे साथ है। हरिवीर, धौलपुर में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी मौसम में परिवर्तन हुआ है? जी बिल्कुल, मैं धौलपुर की बताना चाहूँगा। यहाँ पर कई दिन से दिन में तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया है और सर्द हवाएं चलने लगी हैं और ठंड में जो है इजाफा हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं और जो मवेशी है उनको ठंड में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये जो मौसम है, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो घूमने के लिए निकले हुए हैं और जो
जो फसल है उनमें जो 3-4 दिन जो तेज धूप पड़ी थी तो फसल में भी नुकसान की आशंका जो बताई गई थी। अभी क्या है, फसल के लिए जो ठंड है वो पड़ना जरूरी है, क्योंकि फसल में ठंड पड़ेगी जभी जो दाना है वो उसका जो दाना सही पड़ेगा। तो ठंड अभी पड़नी चाहिए, लेकिन जो 4-5 दिन से धौलपुर में जो धूप खिल रही थी, लोगों को दिन में धूप सहन नहीं हो रही थी, लेकिन आज फिर मौसम ने पलटा खाया और ये सर्द हवाएं चली तो आज धौलपुर में फिर ठंड का जो एहसास है वो देखने को मिला है। तापमान 8 डिग्री के जो आसपास है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये साफ नजर भी आ रहा है और काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक फॉग भी नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। चंद्रशेखर, जो यहाँ पर बस स्टैंड पर लोग पहुंचे हैं, जरा इनसे बात करिए और पूछिए कि पिछले साल की तुलना में क्या इस बार ठंड कम रही या फिर क्या स्थितियां देखने को मिली लोगों को? बिल्कुल, मैं फिर से कुछ स्टूडेंट से, जैसा कि आपने बताया, बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि वास्तव में 2 सालों का यदि तुलनात्मक आकलन किया जाए तो क्या ठंड इस बार ज्यादा है या पिछली बार ज्यादा थी। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? पोखरण से। मेरे को एक बात बताइए, सर्दी शानदार है, पिछली बार ज्यादा सर्दी थी या इस साल ज्यादा सर्दी है? इस साल थोड़ी कम है। इस साल कम है, पिछली बार और ज्यादा थी। आपके पोखरण साइड तो बर्फ जम जाती होगी पिछली बार, वहाँ ठंड ज्यादा है तो ज्यादा ठंड है ना। सर आप बताएं, जो अगर सर्दी का तुलनात्मक आकलन करेंगे अभी, तो क्या पिछले वर्ष ज्यादा सर्दी थी या इस वर्ष? इस पर मतलब 5-6 दिन तो काफी हद तक थी, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, मतलब सर्दी पिछले साल ज्यादा थी या इस बार ज्यादा? मतलब इस बार थोड़ी कम लग रही है। अच्छा, कम लग रही है, कम रही है, मजा मतलब नहीं आया। मजा नहीं आया सर, खास सर्दी का मजा नहीं आया। तो ये देखिए, मैं तो थी नहीं बिल्कुल। बिल्कुल दिसंबर में तो लगभग इनका कहना है कि सर्दी नहीं थी, जनवरी से शुरू बात हुई भी सर्दी। ठीक है चंद्रशेखर, तो ऐसे में जो है, ठंड के पिछली बार मौसम जो है, में ठंड ना वो पड़े तो सर्दी मजा ज्यादा थी, कैसे इस बार आएगा? सर्दी कम महसूस की गई। ठीक बात है। चंद्रशेखर और हरिवीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। तो जोधपुर और धौलपुर